आज हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई फैक्टर जो स्ट्रेंथ को हमारी इफेक्ट करे थे। सबसे पहले हमने देखा था वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। उसके बाद में हमने देखना है कि सीमेंट टू एग्रीगेट, ये भी देखा। अब ग्रेडिंग, सरफेस टेक्सचर, शेप, स्ट्रेंथ नहीं है, ये बुक में नहीं था तो मैं बताऊंगा। और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, हमने तीन चीजें देखी है। रेशियो ऑफ सीमेंट टू एग्रीगेट देखा है, वाटर सीमेंट रेशियो, कंपैक्शन का देखा है, और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का देखा है। पहले में वाटर सीमेंट रेशियो के लिए हमने अब्राम्स लॉ देखा है। अब्राम्स लॉ ये स्टेट करता है कि हम जितने ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पता चल लिया कि वाटर स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाटर सीमेंट रेशियो के। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो वाटर सीमेंट रेशियो में थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्राम्स लॉ। और ये हमें जो ग्राफ शो कर रहा था, स्टार्टिंग का ग्राफ डिपेंड करता है वाइब्रेशन पे, लेकिन लेटर ऑन डिपेंड करता है कितना वाटर सीमेंट रेशियो, उस पर ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर ज्यादा कंपैक्टेड मिक्स है, कम मतलब वाटर सीमेंट रेशियो पे, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेस कंपैक्टेड है और तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी लो वाटर सीमेंट रेशियो पे। ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगी तो स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करनी है। ठीक है, ये एक तरह से कर बता रखा है कि भाई जितना ज्यादा हम वाटर सीमेंट मतलब सीमेंट अपॉन में वाटर रेशियो दे रखी है, उल्टा दे रखा है। अगर वाटर अपॉन में सीमेंट रेशियो करके देख लें तो भी, अगर सीमेंट ज्यादा है तो मतलब साफ कहने का मतलब, अगर सीमेंट ज्यादा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, कहने का ये फंडा है। ठीक है, अब वो दूसरी है जेल अपॉन में स्पेस रेशियो। जेल अपॉन में स्पेस रेशियो मतलब, कहने का मतलब है CSH जेल का फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको मैं पता ही चल गया, हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। स्पेस कहने का मतलब है वॉइड्स रेशियो। ठीक है, जो भी आपका सॉलिड प्रोडक्ट बना है हाइड्रेशन से, मतलब किसका रेशियो, उसके डिवाइड करके वॉइड्स का रेशियो। ठीक है, अगर जेल अपॉन में स्पेस रेशियो क्या होगा, मतलब सिंपल कहने की बात है, अगर पोरोसिटी, अगर वॉइड्स रेशियो ज्यादा होगी, मतलब सिंपल नीचे वो स्पेस रेशियो अगर ज्यादा होगी, स्पेस क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी, तो हमारी जो कंक्रीट जो बनेगी उसमें बहुत ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। वॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब हमारी जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है। तो मतलब जेल अपॉन स्पेस रेशियो जो है, ये भी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इसमें जैसे ये आपने कोई भी एक कंक्रीट का क्यूब ले लिया, ठीक है, सिमिलरली एक और ले लिया। पहले वाले केस में जेल अपॉन में स्पेस रेशियो ज्यादा है, मतलब जो जेल जो बना है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वर्ड्स प्रेजेंट है। तो क्या होंगे, इसका मैं यहाँ बता देता हूँ। जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली होंगे थोड़े, इस तरह के पार्टिकल्स होंगे। अब सिमिलरली हम इस वाले केस में आते हैं, तो इसमें हमारे जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे और इनमें स्पेस भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो एज कंपेयर टू क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यही है। और जो जेल जो बन रहा है वो हाइड्रेशन के बाद, जो हमारे जो बॉक्स कंपाउंड है उनकी रिएक्शन के बाद जो बन रहे हैं। ठीक है, इसमें भी वही बता रखा है कि अगर जेल अपॉन में स्पेस रेशियो इंक्रीज करती है तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती जा रही है। ये फॉर्मूला और ये सब आपके कोई काम का नहीं है। अब अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो जो होता है वो ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ पे, इसका बहुत कम इफेक्ट रहता है। पर तो भी मानते हैं कि भाई एग्रीगेट का साइज कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा, वो हिसाब से क्या इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है,
पर लेकिन ये माना जाता है कि भाई जितने ज्यादा वॉइड्स हमारे एग्रीगेट की वजह से फिलअप होंगे, उतनी ज्यादा ही हमारी जो स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर हमने किसी चीज में वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट कर दी, ठीक है, तो जिसमें हमारे अगर हमने किसी चीज में वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रख दी और एग्रीगेट्स का साइज ज्यादा इंक्रीज करा और उसमें वो तो क्या होगा, वॉइड्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वॉइड्स ज्यादा होंगे और बड़े होंगे। लेकिन उसी में हमने एग्रीगेट का साइज थोड़ा कम रखा, ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो स्ट्रेंथ होगी वो एज कम्पेयर टू ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है एग्रीगेट से। एग्रीगेट का मतलब क्वांटिटी भी है, साइज और शेप, साइज और शेप के बारे में भी है। मतलब हर चीज इन्फ्लुएंस करेगी ना उसमें। ज्यादातर तो इन्फ्लुएंस करेगी इसमें, वाटर का इन्फ्लुएंस होता है एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो में, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीगेट होगा उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट भी तो होगा, कि भाई जो भी होगा एग्री जो भी वाटर होगा वो एग्रीगेट के सरफेस पे जाके भी तो स्टिक करेगा। तो बेसिकली जो सीमेंट का जो जो उसमें हाइड्रेशन के प्रोडक्ट है वो ज्यादा कम होते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें बताया था कि वाटर जो है एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीगेट होंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब जो होगा, ठीक है, तो हमारी जो वाटर सीमेंट रेशियो था क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर वाटर जो एग्रीगेट है हमारी ज्यादा है और वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करें तो वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारे सीमेंट के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पर लेकिन इसके फायदे भी हैं। अगर एग्रीगेट ज्यादा है मतलब ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी पे इस तरह से इफेक्ट पड़ता है क्योंकि अगर मान लो एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा है तो हमारा सीमेंट में मतलब जो हमारी जो कंक्रीट जो बनती है उसमें श्रिंकिंग कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं। सीमेंट सीमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं वो ज्यादा श्रिंक करते हैं या मतलब स्वेल करते हैं, मतलब उन्हीं की वजह से वॉल्यूम का जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो एग्रीगेट के जो है। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट ज्यादा होगा तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, इसके कारण क्या होगा, जो हमारे वो क्रैक्स जो है सबसे कम होंगे। ठीक है, क्रैक्स कम होते हैं तो ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट करता है, मतलब लॉन्गर टाइम तक ड्यूरेन करना है किसी भी कंक्रीट को, वो ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ पे। अब इसमें क्या हुआ, एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो का वेरिएशन दिखा रखा है हमें कि भाई एक में पहला वाला जो ये हमारा है ये डॉट डॉट वाला, ठीक है, इसमें एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो है 6, अगले वाले में है 5। नहीं नहीं, ये है डॉट सेंट प्लस शायद ये है। ठीक है, मतलब यही कहने का मतलब है इसमें भी अगर हम एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ पे इतना वेरिएशन नहीं आता जितना हमारे वाटर सीमेंट रेशियो के इफेक्ट से ज्यादा आता है। और इसमें ये भी पता चला जैसे जैसे ये वाला सबसे पहला ये वाला देख, ठीक है, इसमें एग्रीगेट ये सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो ये वाली है 6 वाली, मतलब एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो वाटर की क्वांटिटी देखो इसमें, वाटर की क्वांटिटी भी इसमें एज कंपेयर टू ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर एग्रीगेट अपॉन में सीमेंट रेशियो जो है मतलब इंक्रीज करती है तो हमारी वाटर की क्वांटिटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ देख लो उतनी वेरी नहीं है, सबकी 50 के अबाउट है, 52 मान लो 60 के अबाउट ही है। ठीक है,
अब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा साइज का बड़ा होगा, ठीक है, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा देखो दो कॉन्फ्लुएंस है, दो एक तरह से हो गए, एक तरह से मैं साइज कह रहा हूँ और पिछली वाले मैंने वेट का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइज कह रहा हूँ एग्रीगेट का। साइज इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ा एग्रीगेट लिया, उसी को मैं छोटे एग्रीगेट में डिवाइड करूँ तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो वाटर जो अब आएगा ना वो सरफेस पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। तो बड़ा जो एग्रीगेट होगा उसमें जो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, लोअर होगा, लोअर इज द टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब रिक्वायरमेंट जो होगा वाटर का वो एज कंपेयर टू कम होगा एक वर्केबिलिटी के लिए। अगर मान लो एक आपने वर्केबिलिटी कांस्टेंट कर ली, जो बड़ा एग्रीगेट होगा वो बहुत जल्दी आप आसानी से कर पाओगे काम, एज कंपेयर टू अगर आपने ज्यादा छोटे छोटे एग्रीगेट लिए। लेकिन जो हमारा जो लार्जर साइड एग्रीगेट होगा ना, हम ये सोचेंगे कि जितना ज्यादा बड़ा एग्रीगेट होगा उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन होगा, वो गलत है, ठीक है। मतलब जो लार्जर जो, अगर मान लो आपका, आपने लार्जर एक एग्रीगेट यूज कर लिया तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो तो कम हो गया, ठीक है। अब वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, हाइड्रेशन के प्रोडक्ट कम बनेंगे। ये साइज की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात मैंने पहले की है, ठीक है। और जितना ज्यादा बड़ा एग्रीगेट होगा उतना ही जल्दी वो सेटल डाउन करेगा। अगर आप जैसे ही आप वाइब्रेट करोगे किसी मिक्स को तो क्या करेगा, भारी एग्रीगेट तो नीचे चले जाएंगे और सैंड और जो सीमेंट का जो मिक्सचर है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। तो एज कंपेयर टू जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें हर तरफ से होमोजीनियस रखना है, कोई भी चीज ज्यादा बड़ी और कोई भी ज्यादा चीज छोटी नहीं करनी है। क्यों, जैसे कि हम सैंड को ज्यादा यूज कर ले तो हमारा सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और आपने भी ये भी देख लिया होगा कि सोयल में कि जितना ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होगा उसकी टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स उतनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जितने ज्यादा बड़े एग्रीगेट होंगे, इतना बड़ा क्वांटिटी होगा। अब ये देख लो जितने ज्यादा लार्ज आर्टिकल्स होंगे, इंटरनल ब्रीडिंग होंगे, मतलब वो सब तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, पानी वाली क्वांटिटी सारी ऊपर आ जाएगी, तो उसमें क्या होगा, इंटरनल ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का इफेक्ट बता रखा है, ठीक है। अब मान लो इसमें बता रखा है कि इसने मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या करा, पहले बहुत कम रखा और इसने मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट ज्यादा रख लिया। तो स्ट्रेंथ का वेरिएशन देखो, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर बहुत ज्यादा कम रखा तो थोड़ी सी ज्यादा है, और उसके बाद जैसे जैसे हम एक एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा इंक्रीज करें तो डिक्रीज कर रही है। सेम वेरिएशन ग्राफ हर में है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम एग्रीगेट का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। अगर मान लो 0.4 की वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है, और अगर हमने एग्रीगेट का साइज कम किया तो इतनी रिक्वायरमेंट है। अब ये स्ट्रेंथ रेशियो है कि भाई 7 डेज पे जो कंक्रीट होती है वो 0.67 टाइम्स अपनी 28 डेज की स्ट्रेंथ गेन कर लेनी चाहिए, 14 डेज पे 0.86 टाइम्स। तो ये शायद तक आपके उसमें पूछते हैं, कोई पेपर में पूछ सकते हैं कि 7 डेज पे कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ गेन होती है, तो 0.67 टाइम्स गेन हो जाती है। 3 डेज पे कितनी गेन होती है, शायद तक 1/3 गेन होती है, ठीक है। इस तरह से वेरिएशन होता है इसका। अब ये बता रखा है कि कंक्रीट की एज के साथ स्ट्रेंथ कैसे गेन होती है, तो हमने भी रखा है कि स्टार्टिंग के 28 डेज में अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो गेन होती करनी होती है वो गेन कर लेती है। उसके बाद धीरे धीरे C2S जो है उसके कारण स्ट्रेंथ गेन होती है, और वो स्ट्रेंथ जो गेन होगी जो ऊपर होगी वो 1 से 1.4 तक ही वेरी कर रही है। कि मतलब मान लो आपने 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ गेन करती है वो ओनली 10% ऑफ स्ट्रेंथ ही होती है, जो 90% जो स्ट्रेंथ जो गेन होती है वो स्टार्टिंग के 28 डेज में कॉन्क्रीट अपनी गेन कर लेती है।
तो अब हमारा अगला है कि भाई जो इन्फ्लुएंस है प्रॉपर्टीज, कोर्स एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर मान लो हमने क्या ज्यादातर से जैसे राउंड एग्रीगेट यूज करें, ठीक है, अगर हमने राउंड एग्रीगेट यूज करें तो राउंड एग्रीगेट के साथ काम करना जो होता है बहुत आसान होता है, ठीक है। तो अगर राउंड एग्रीगेट हमने यूज करें तो राउंड एग्रीगेट के साथ काम करना बहुत आसान होगा, तो हमारा जो कंक्रीट का जो क्या बनेगा वो मतलब मिक्सचर बनेगा, वो मोर वर्केबल बनेगा। वर्केबल मतलब जिसके साथ हम इजी से काम कर सके। अगर मान लो हमने क्या एंगुलर एग्रीगेट्स यूज करें, मतलब एंगुलर एग्रीगेट्स हमने यूज कर लिए, तो हमारे एंगुलर एग्रीगेट्स क्या होंगे, इतने ज्यादा वर्केबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू जो हमारे राउंडेड एग्रीगेट्स हैं। लेकिन जो एंगुलर एग्रीगेट्स होंगे उनसे स्ट्रेंथ गेन ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि एंगुलर एग्रीगेट से क्या होता है इंटरलॉकिंग, मतलब ये देखो राउंडेड एग्रीगेट्स क्या होगा, उसके पास पास में ऐसे आपका मिक्सचर आ जाएगा सीमेंट सैंड और इसका। लेकिन जो एंगुलर एग्रीगेट्स होंगे वो इस तरह से कुछ होंगे, ठीक है। एक तरह से हर कोई है, इसमें क्या होगा, ये राउंडेड एग्रीगेट्स इस तरह से होंगे, मतलब हर एंगुलर एग्रीगेट्स इस तरह से जो आपका जो सीमेंट है उसमें फिलअप अच्छी तरह से होगा एज कंपेयर टू राउंडेड जो होगा उसमें आउटसाइड पे एक लेयर से ज्यादा होगी, इसमें मतलब एक पॉकेट टाइप से बन जाएंगे। इंटरलॉकिंग जो होगी वो इनकी ज्यादा अच्छी तरह से होगी, इसलिए स्ट्रेंथ गेन जो होती है वो इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राउंड। इतनी भी ज्यादा नहीं होती, मतलब थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हम फ्लैकी एग्रीगेट्स और वो तो यूज करते ही नहीं, इलोंगेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है, क्योंकि वो और उसमें मिनिमम हमने कौन सी जो मतलब उनका साइज होता है उससे नीचे अगर साइज है तो हम फ्लैकी और इलोंगेटेड का टेस्ट नहीं करते। बताओ कोई चैट में। 6.3 mm होता है, ठीक है। और अगर मान लो कंक्रीट जो हमें एग्रीगेट यूज लिया है उसका सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो जो मिक्स बनेगा वो मोर वर्केबल बनेगा, ठीक है। और जो हमारा अगर कंक्रीट का अगर मान लो जैसे चार चार चीजें देखी हमने, सरफेस का टेक्सचर, शेप स्मूथ है या फिर रफ है। स्मूथ होगा तो मोर वर्केबल बनेगा, वर्केबल मतलब उतनी आसानी से काम कर पाएंगे। रफ होगा तो इतनी आसानी से काम कर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंटरलॉकिंग थोड़ी सी होगी वो ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ रफ की थोड़ी ज्यादा होगी। शेप शेप के बाद में बात करिए राउंडेड और एंगुलर, राउंडेड में वर्केबल ज्यादा होगा, एंगुलर में वर्केबल कम होगा लेकिन स्ट्रेंथ का इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एक हिसाब से स्ट्रेंथ तो एग्रीगेट की ज्यादा ही होगी, ठीक है। अब ये था हमारा मेन कि भाई एग्रीगेट का कैसे इफेक्ट करता है। और ये लास्ट था हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन स्ट्रेंथ, ये भी हम देख चुके हैं, इसमें फिर से देख लेते हैं। देखो, जब भी कंक्रीट हमारी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा ना उसमें क्या होगा, वो बहुत ज्यादा बुरा होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, वॉइड्स बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जो हमारी जो कंक्रीट फोन हो रही है उसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे, उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा हीटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम C3A और C4AF बॉक्स कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन कम रखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें कोई भी डाउट है तो।
बताओ कोई तो। नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं फिर यहीं।